हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई है आपके आईबीपीएस पीओ और एसओ के इंटरव्यू में। पहला टॉपिक जो हम आज देखेंगे वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्राइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। ऑनगोइंग टॉपिक है, हर एक दो दिन में इस टॉपिक पर कोई अपडेट आता है, तो इसे डिटेल्ड में जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मना कर दिया है कि कोई भी डिपॉजिट, टॉपअप, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप कंडक्ट नहीं कर सकते अपने कस्टमर के अकाउंट में, वॉलेट में, फास्टैग में या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उन्हें काफी केसेस मिले जहां पर एक सिंगल पैन कार्ड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स के साथ लिंक था, लाखों कस्टमर का केवाईसी नहीं हुआ था। इस बैंक ने केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को वायलेट किया है और गलत कंप्लायंस सबमिट किया है आरबीआई को। जिन लोगों का पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में पड़ा है, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि यार हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं क्या, हम डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं क्या, मेरा तो ये सैलरी अकाउंट था। उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आरबीआई ने अपनी साइट पर 30 एफएक्यूज इशू किए हैं। एफएक्यूज मतलब फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चन, जहां पर जो भी क्वेश्चंस एक आम इंसान के मन में हो सकते हैं वो उन्होंने वहां पर आंसर किए हैं। उसका साइट का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप वहां पर जाके वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब देखो, ये टॉपिक तो न्यूज में है ही, तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो भी इसके ऊपर बन सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, तो पेमेंट बैंक क्या होता है, उसका ओनर क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब ये स्टैब्लिश हुआ था, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या फर्क होता है, एनसीएमसी क्या है, केवाईसी ई केवाईसी में क्या फर्क होता है, और जो भी 30 एफएक्यूज आरबीआई ने इशू किए वो जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इसलिए आपको टॉपिक भी पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूको बैंक का 820 करोड़ का फ्रॉड। तो नवंबर में आपने सुनी होगी ये न्यूज कि आईएमपीएस इनवर्ट ट्रांजैक्शंस जो कि ओरिजिनेट हुआ था कुछ 7 प्राइवेट बैंक के 14,000 अकाउंट्स में से, उन्हें डायरेक्ट कर दिया गया था 41,000 यूको बैंक के कस्टमर को। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है कि ये जो आईएमपीएस इनवर्ट ट्रांजैक्शंस ओरिजिनेट हुए थे, वो उन अकाउंट में से पैसा डेबिट हुआ ही नहीं। वहां पर बैंक्स ने फेल ट्रांजैक्शन दिखाया था, लेकिन गलती से यूको बैंक के कस्टमर को ये पैसा क्रेडिट हो गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन जाएंगे? अब आईएमपीएस क्या होता है, आईएमपीएस, आरटीजीएस, निफ्ट, यूपीआई में क्या फर्क है, यूको क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन, रूरल बैंक्स, क्या इनमें फर्क होता है, यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, टैगलाइन क्या है। तो ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखकर जाने हैं। थर्ड टॉपिक है कि हाउ इज और कैन एआई बी यूज्ड इन बैंकिंग। तो ये क्वेश्चन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पर जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ आईटी वाले नहीं यूज कर रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी सब यूज कर रहे हैं। और एआई के बारे में तो पूरी दुनिया बात कर रही है, तो अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, आपको एआई के बारे में पता होना चाहिए। एंड सिंस आप बैंकिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि एआई बैंकिंग में कैसे यूज हो सकती है। तो सबसे पहले तो कस्टमर सर्विस एनहांसमेंट, हमें पता है आजकल एआई चैटबॉट्स हर जगह यूज हो रहे हैं, वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। दूसरा, क्रेडिट डिसीजन मेकिंग। पहले हम लोग सिर्फ क्रेडिट स्कोर से उनकी कस्टमर की हिस्ट्री देखकर पता लगा पाते थे, पर आजकल एआई एल्गोरिदम आते हैं जो कि हमें कस्टमर का बिहेवियर और अच्छे से बता पाते हैं, और हमें ये भी बता पाते हैं कि वो लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन, हमें पता है बहुत ज्यादा डेटा होता है, एआई माहिर होता है कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करने में और उसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने में। देन पर्सनलाइज बैंकिंग एक्सपीरियंस, आजकल काफी कंपनीज रोबो एडवाइजर्स को डिप्लॉय कर रही है जो कि कस्टमर को हेल्प करता है उसको पोर्टफोलियो मेंटेन करने में। लास्टली, रिस्क मैनेजमेंट, हमें पता है कि बैंक्स में बहुत टाइप के रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, और सबसे बड़ा तो ऑपरेशनल रिस्क होता है। हमें पता है ह्यूमन एरर्स होते हैं, जहां भी ह्यूमंस इन्वॉल्व होंगे वहां पर एरर हो सकता है। तो इसलिए हम लोग टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज कर रहे हैं ताकि हम मिनिमाइज कर सके उस ह्यूमन एरर को।
और स्ट्रीमलाइन कर सके सारी सर्विसेज को। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या-क्या बन सकते हैं? एआई क्या होता है? एग्जाम्पल्स दीजिए। एआई और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है? चैटबॉट्स क्या होते हैं? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है एआई एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने में? चौथा है आधार डेटा लीक। आधार डेटा लीक आपने सुना होगा, लास्ट ईयर न्यूज आई थी कि एक यूएस बेस्ड फर्म ने बोला था कि 81 करोड़ इंडियंस का जो आधार डेटा है वो लीक हो गया है डार्क वेब पर। उसके अंदर उनकी सारी इंफॉर्मेशन थी, जैसे उनका खुद का नाम, फादर्स नेम, फोन नंबर्स, और ये सारा सेल पर था ऑनलाइन। अब इसका एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता है, पर कह रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी डेटा लीक हो सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि आधार नंबर क्या होता है, वर्चुअल आईडी क्या होता है, यूआईडीआई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो अभी अभी आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वायलेट कर रही है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इस वजह से इसको मना कर दिया गया है। एसबीआई ही एक ऐसा बैंक था जो इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करता था, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने हाथ के हाथ बोल दिया है कि आपको ये इशू करना स्टॉप करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी, कब स्टार्ट हुई है, कौन इशू कर सकता था, कब तक ये वैलिडिटी रहती है इन बॉन्ड्स की, कौन इन्हें रिडीम कर सकता है, और इलेक्टोरल बॉन्ड काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट था, तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। फिर उसके बाद लास्टली करंट रेट्स इंपॉर्टेंट है। ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही कि क्या अभी करंट पॉलिसी रेट्स चल रही है। ये फेब 2024 के है, एकदम लेटेस्ट जो अभी हमारी एमपीसी मीटिंग हुई थी उसमें ये रेट्स डिसाइड हुई थी, तो ये आपको पढ़ के जानी है। और इसके अलावा आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। तो इनिशियली जब आप फंड ट्रांसफर करते थे यूपीआई के थ्रू, तो वो सिर्फ एक डेबिट कार्ड या सेविंग्स बैंक अकाउंट के थ्रू करते थे। पर अब आरबीआई ने ये ऑथराइज कर दिया है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक वर्चुअल रुपे क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जैसे आप डेबिट कार्ड को लिंक करते हैं वैसे ही आप क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं। एंड जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग डेबिट कार्ड आपको क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है और आप ये पेमेंट्स कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि डेफिनेटली यूपीआई क्या होता है, डेबिट प्रीपेड क्रेडिट कार्ड्स में क्या डिफरेंस है, वीपीए क्या होता है, और कौन कौन से अभी ये बैंक्स है जो रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करते हैं। सारे बैंक्स नहीं सपोर्ट करते, तो वो बैंक्स के नाम देख लीजिएगा जो ये सपोर्ट करते हैं फैसिलिटी। सो दिस वाज पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी टॉपिक अगर आपको डिटेल में चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर दो यार। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। अरे